मोदी जी तो इतना चमका दिए। लालू जी क्या किए, लंटेन जला करके रहना पड़ता था। लंटेन हम लोग जला करके रहते थे। अब दिन से 12 बजे से लंटेन तेल भर के रखो, तब दिया जलेगा रात के। अभी कहाँ दिया, अभी तो केरोसिन तेल भी नहीं मुझे तो मिलेगा। लगता है कि 3-4 सीट आरजेडी जीत जाए तो वही रोड में बहुत। 10 बजे चलना मुश्किल हो जाता था। किसी का चैन छिना रहा है, किसी का झुमका छिना रहा है, किसी का चलने में दिक्कत हो रहा है, बेटी का, किसी बहू का। अभी 12 बजे रात के आई है बहू बेटी, कोई चीज का इनका डर। हाल तो ये है कि पिछली बार जितना वोट से हारी थी उससे ज्यादा वोट से हारी। पाटलिपुत्रा में 1 तारीख को चुनाव होने वाला है और पाटलिपुत्रा काफी चर्चा का जो केंद्र बना हुआ है। चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि जहां बीजेपी से रामकृपाल यादव जी हैं, वहीं आरजेडी से जो है वो मीसा भारती है। अब दोनों में पुरजोर टक्कर चल रहा है। अब देखना ये है, हम पाटलिपुत्रा के पब्लिक के बीच आए हुए हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पाटलिपुत्रा से कौन बाजी मार रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार। संजय कुमार। एक चीज बताइए, पाटलिपुत्रा से इस बार सांसद कौन आ रहा है? अब तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। नहीं, आप लोगों को कौन अच्छा लग रहा है? आप लोग किसको लाना चाह रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कौन आएगा तो विकास होगा? विकास पे वोट तो करें। कौन आएगा तो आपको लगता है कि विकास होगा? बीजेपी। बीजेपी। और मीसा भारती से विकास का उम्मीद नहीं है आप? ना उम्मीद क्या किया जा सकता है, अच्छी हैं, अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। कैंडिडेट तो दोनों अच्छा है। लेकिन उम्मीद तो आपको ज्यादा बीजेपी पे ही है क्योंकि आपने सबसे पहले बीजेपी बीजेपी है। चलिए, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से रामकृपाल यादव जी बाजी मारेंगे? उम्मीद तो है। रामकृपाल यादव जी काम किए हैं या नहीं पाटलिपुत्रा क्षेत्र में? काम तो दिख रहा है, आप भी देख रहे होंगे। आपका क्या नाम हुआ? चांदीलाल सिंह। क्या लग रहा है आपको, किसको इस बार पाटलिपुत्रा से सांसद बना हम लोग रामकृपाल यादव का ही। रामकृपाल यादव ये रोजी रोटी करते हैं और इनका जो है वो विश्वास बीजेपी पे है। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी पे क्यों भरोसा है? उससे कुछ हम लोग को मिला है। क्या मिला है आपको? जैसे राशन कार्ड हो गया, हाँ। जीवन ज्योति बीमा हो गया, हाँ। जीवन सुरक्षा बीमा हो गया, वेंडर कार्ड हो गया, और कुछ। अच्छा, ये कभी लगता है कि अगर आरजेडी सत्ता में आएगी तो ऐसी लाभकारी जो योजना है जो बीजेपी ने चलाया है और बीजेपी के द्वारा लोगों को मिला है, वो आरजेडी के द्वारा लाया जा सकता है या नहीं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ है, इसके लिए विश्वास आदमी को हट गया राजद पर से, क्योंकि हम लोग 25 बरस 30 बरस से हम लोग पटना में हैं। वेंडर के लिए कोई सरकार नहीं किया, लेकिन उम्मीद हम लोग लगा करके बैठे हैं कि भाजपा सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो शायद पटना का वेंडर का कुछ कल्याण हो। क्या नाम हुआ आपका? अशोक शाह। आप किसको लाना चाहते हैं, सांसद देखना चाहते हैं आप? हम बीजेपी के वोट देते हैं। बीजेपी। काहे जी आप लोग एकदम बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं? क्या बात है बीजेपी में? सब कुछ है, सब कुछ देता बीजेपी। हाँ, और आरजेडी नहीं देता? कुछ ही देगा, कुछ नहीं देगा। नहीं। तो आरजेडी, लालू यादव बोलते हैं कि हमारा A to Z का पार्टी है, माई बाप का पार्टी है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे काहे बोलते हैं आप लोग? कुछ ही लालू यादव कुछ नहीं किया। नहीं, बिहार में कुछ रेस में है या नहीं है मीसा भारती? कुछ नहीं है हवा। अच्छा, आपको अच्छा कौन लगता है, मोदी जी की लालू जी, बताइए? मोदी जी तो इतना चमका दिए। लालू जी क्या किए, लंटेन जला करके रहना पड़ता था। लंटेन हम लोग जला करके रहते थे। अब दिन से 12 बजे से लंटेन तेल भर के रखो, तब दिया जलेगा रात के। अभी कहाँ दिया, अभी तो केरोसिन तेल भी नहीं मिलेगा। कहीं खोजिएगा तो केरोसिन तेल नहीं मिलेगा। जरूरतें नहीं पड़ता है? नहीं मिलता है, नहीं ना। अभी कहीं खोजिएगा, जरूरत भी पड़ेगा तो खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग के बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हम लोग के देखिए कि बाल बच्चा पढ़ने जाता है, कोई चीज़ के कोई टेंशन नहीं है। क्या बोले, अच्छा है। अच्छा, एक चीज बोलिए, लालू यादव के परिवार, बेटे बेटियां, उनकी जो भी हैं, वो सारे लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। कुछ नहीं किया, कुछ हम लोग के करेंगे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। ऐसा ही बोलते हैं? हाँ, हम कुछ नहीं, हम तो जानबे नहीं करते। लेकिन हम मोदी सरकार हम लोग लिए बहुत कुछ किए। एकदम इतना रोड चमक गया। हम लोग के 12 बजे आते हैं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। पहले डर लगता था? हाँ, डर लगता था।
रोड में 10 बजे चलना मुश्किल हो जाता था। किसी का चैन छिना रहा है, किसी का झुमका छिना रहा है, किसी का चलने में दिक्कत हो रहा है, बेटी का, किसी बहू का। अभी 12 बजे रात के आई है बहू बेटी, कोई चीज का डर नहीं है। हाँ एकदम अथी होके एकदम चल। राम कृपाल यादव जी को लाना है। अबे का हो सकता है, अबे का। आपका क्या नाम है? आप अभिषेक, हाँ नहीं यही के हैं, पाटलिपुत्रा के ही हैं ना? पाटलिपुत्र से। आपके सांसद राम कृपाल यादव जी कृपाल हैं। यादव। अच्छा, इस बार क्या माहौल है पाटलिपुत्रा का, राम कृपाल यादव या मीसा भारती? राम कृपाल यादव ही रहेंगे। क्यों? क्षेत्र में वही घूमते हैं, बराबर क्षेत्र में वही मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो क्षेत्र में रहेगा वही मिलेगा। तो मीसा भारती भी तो घूम रही है अभी। अभी 5 साल में एक बार घूमना तो सब नेता घूम रहा है, निर्दलीय जो लड़ रहा है वो भी घूम रहा है, ठीक है। तो जो सब दिन जनता के लिए खड़ा है वही है ना नेता। अच्छा, क्या कुछ अंतर लगता है आपको मीसा भारती और राम कृपाल यादव में? देखिए, नेता कितना लोग पब्लिक से कनेक्ट है, यही एक बड़ा मुद्दा होता है कि पब्लिक से कितना कनेक्ट है, जनता कितना सुन रहा है, परेशानी कितना सुन रहा है लोगों का। छोटा छोटा परेशानी सुनते हैं, अगर आप बुलाइए उनको तो आते हैं, मिलेंगे, बात करेंगे। हमेशा आप चले जाइए सिविल कोर्ट के व्यवहार न्यायालय के पास, हमेशा वो डेली सुबह आते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो इस चीज़ पे है, और डेवलपमेंट तो देख ही रहे हैं एनडीए के सरकार में क्या हुआ है डेवलपमेंट। पहले क्या स्थिति था, अब क्या स्थिति है, वो देख ही रहे हैं। तो तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि हम 40 में 40 ला रहे हैं, फिर कैसे बोल रहे हैं तेजस्वी यादव? 40 में 40 नहीं, मुझे तो लगता है कि 3-4 सीट आरजेडी जीत जाए तो वही बहुत है। अच्छा, लालू यादव के परिवार पे एक और ब्लेम लगता है, उन पे ये ब्लेम लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, कि लालू यादव अपने बेटे का चेहरा चमकाने के चक्कर में कई नेता को जो है वो दबाना चाह रहे हैं, कई नेता को आगे नहीं बढ़ाना बिल्कुल। चाह रहे हैं। वही मैं भी पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ता का कितना इज्जत है आरजेडी में। देखिए, अभी आप ये देख सकते हैं कि अभी सुशील मोदी का निधन हुआ, उसमें कैसे प्रधानमंत्री इतना बिजी शेड्यूल में भी उनके घर आए, पहुंचे, संतावना दिए, ठीक है। तो मेन वही चीज़ है कि कार्यकर्ता को आप कितना वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा छोटा आप देखिए, राजस्थान का देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट बना उसका देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा नेता कोई उतार दिए, ठीक है, हर लोगों को चांस दिए, ठीक है। ऐसा कोई परिवारवाद तो नहीं दिखा, शिवराज सिंह के भी बेटे थे, और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे थे, ठीक है, लेकिन बराबर कोई सत्ता में मेंटेन नहीं रहा, बदलाव होता हो गया। और यहाँ क्या है कि लगातार जो है वो उनका बेटा, उनका बेटी, यही चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव अपने ही कार्यकर्ता को स्टेज से धक्का दे रहे धक्का हैं। दे दिए, तो यही से देख लीजिए ना कि कार्यकर्ता का कितना इज्जत है। वो कार्यकर्ता आरजेडी के लिए पूरा निष्पक्ष रूप से काम कर रहा होगा, तभी उतना तक वो स्टेज तक पहुंचा है। उसको कैसे आप ठेल के बाहर किए सारे जनता के सामने, वो सारा लोग देखा, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे, पाटलिपुत्रा से मीसा भारती का क्या हाल होने वाला है? इनका हाल तो ये है कि पिछली बार जितना वोट से हारी थी उससे ज़्यादा वोट से हारेंगी, यही है। पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से हारेंगी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। असगद। देखिए, मोहम्मद असगद जी हैं, पाटलिपुत्रा में ही पढ़ते हैं ना। क्या लगता है आपको, कौन आएगा पाटलिपुत्रा में इस बार? कृपाल जी आएंगे। राम कृपाल यादव। काहे जी? इसलिए कि उनका काम अच्छा है। आप लोगों को भी अच्छा लगता है काम? एकदम। तो कहीं लोग कहता है कि आप अशरफ जी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समुदाय से हैं, और ऐसे में लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय मोदी जी के खिलाफ जाता है। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, काम ऐसा। के विषय में बस जो है, मतलब ये सिर्फ कहना है लोगों का, लेकिन मोदी जी को सब कोई चाहता है, उनके कामों को सब कोई चाहता है। काम तो वो भी कर रहे हैं। क्या लगता है, मोदी जी काम कर रहे हैं सबके एकदम लिए? कर रहे ऐसा हैं। लगता है? एकदम कर रहे हैं। तो मीसा भारती का क्या होगा? वो नहीं आएंगी। नहीं आएगी। चलिए, पाटलिपुत्रा के लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर इस बार जो है वो पाटलिपुत्रा से कौन, मीसा भारती या राम कृपाल यादव? आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं बदलो बिहार, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार, लेता हूं विदा। जय हिंद, जय बिहार।